आप सभी का हमारे ASU क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिप्रिसिएशन पार्ट 11 की, अवकलन 11। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अपने 3 क्वेश्चन अलग टाइप के करेंगे और फिर थोड़ा सा बेसिक चीजें अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसका बताऊंगा मैं, ठीक है। और मेरा मानना पहले यही है भी, ये क्लास करने से पहले अगर शुरू से क्लास स्टार्ट करोगे मैट्रिक्स से, तो वहां से मैं बेसिक टू हाई लेके चलता हूँ, तो वहीं से स्टार्ट करोगे तो और अच्छा है। और बाकी जितनी क्लास करो उतना पूरा मन से करना, ठीक है। वरना फिर वीडियो पॉज कर देना। ऑनलाइन का यही तो फायदा होता है भी, मन नहीं करता तो वीडियो पॉज कर दो, बाद में कर लेना। पर जो क्वेश्चन करो पूरे मन से करो, और पहले क्वेश्चन को समझो और फिर पैटर्न को देखना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y बराबर x अपॉन x प्लस 5 देन प्रूव दैट x dy अपॉन dx और y 1 माइनस y ये 1 है, ठीक है। तो अब इसमें देखो भी, इसमें क्या कर सकते हैं, मैं रफली कार्य करके बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी जगह पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे का वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, नीचे का स्क्वायर और फिर नीचे का सेकंड पार्ट x प्लस 5 और फिर ऊपर वाला का अवकलन, x का अवकलन क्या होता है 1, फिर बीच में माइनस आता है, फिर x का x आता है, फिर सेकंड पद का अवकलन होता है। ये पीछे क्लास में करते आ रहे हैं ना, अगर जिसको क्लास करते आ रहे हैं उसको तो पता है भी, ठीक है। ये मैं रफली समझा रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन नहीं समझा रहा, ये बस थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ देखने का। ये मतलब ये देखो भी, प्रूव क्या करना है अपने को, x dy अपॉन dx बराबर y 1 माइनस वाई। इसमें आपको लग रहा है क्या y 1 माइनस वाई कहीं पे आएगा? नहीं ना। तो बस यही चीज अपने को देखनी है। जैसे सोल्व करके देखेंगे तो भी नहीं आएगा 1। अब देखो भी, x में से x गया तो x चला गया और बचेगा क्या 5 अपॉन x प्लस 5। इसका ना फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मान के करेंगे तो ऐसे आएगा 5 अपॉन x प्लस 5 की स्क्वायर। इसको किसी भी तरीके से नहीं बना सकते ऐसे। तो अपने पास दूसरा तरीका क्या है भी, दूसरा तरीका ये देखो भी, अपने log y वाला करते थे ना भी, log y है तो फिर y को इधर ले जाएंगे। log y का अवकलन क्या होता है 1y और dy अपॉन dx, पीछे की क्लास में करवाया हुआ है ना। तो अब देखो y इधर भाग में है तो इधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो y आ रहा है। मतलब इस मेथड से करेंगे तो शायद ये प्रूव हो सकता है। ऐसे थोड़ा सा लग गया ना अंदाजा, तो फिर इस मेथड से कर दो। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है भी, इसमें क्या चीज लगेगी और क्या नहीं लगेगी। इसीलिए मैंने 3 बात बोला है भी, पहला दिया क्या हुआ है, दूसरा करना क्या है। करना क्या है मतलब यही है भी, ये चीज देखनी है भी क्या कर सकते हैं, फिर वो पैटर्न जो हर क्वेश्चन में चलता है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब अपने को पता है भी दोनों साइड log से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये तो रफ के लिए समझाया इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दोनों साइड log से मल्टीप्लिकेशन करने पर, ठीक है। अब देखो भी, log का दोनों साइड गुणा कर देंगे तो log y से करेंगे, फिर बराबर, फिर log का इससे कर देंगे तो log x अपॉन x प्लस 5। इतनी चीजें होगी। अब देखो आगे भी, log m बटा n फॉर्मूला लिखाया हुआ है, log m बटे n बराबर क्या है, log m है माइनस log n। ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है आपको पीछे, है ना। log m बटे n, log m माइनस log n। तो अब देखो भी, log y बराबर में log m की जगह क्या है x, तो x माइनस में n की जगह क्या है x माइनस x प्लस 5 है, तो log x प्लस 5। इतनी चीजें होगी। अब इसका अवकलन कर दो भी, dwr2x, x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे x के पद है ना सभी, इसलिए क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब देखो इसका करेंगे तो log के आगे जो संख्या होती है वो भाग में चली जाती है 1 अपॉन y। फिर y का करेंगे तो x के सापेक्ष है, मतलब d अपॉन dx, और किसका करना है y का, तो y का करना है dy अपॉन dx। ऐसे रहता है ना। ये बहुत बार बता दिया आपको पीछे।
इतना हो गया। log x का क्या होता है 1/x, फॉर्मूले में बताया हुआ है। फिर माइनस का माइनस लगा दिया। फिर log x प्लस 5, ठीक है, इसका अवकलन क्या होता है, log के आगे होती है वो भाग में चली जाती है, x प्लस 5 हो गया। log का हो गया। अब x प्लस 5 का और कर लो। x का क्या होता है 1 और 5 का क्या होता है 0, तो इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। x का क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो y इधर चला जाएगा तो dy/dx बराबर में y इधर चला गया 1/x माइनस, अब यहाँ पे 1 से करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, यही सेम आएगा 1/x प्लस 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो आप भी, इसमें क्या प्रूव करना है, x dy/dx बराबर y 1 माइनस y, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपने को dy/dx आया है, ये देखो dy/dx आ गया और y आ गया, मतलब y आ गया। तो एक चीज नोटिस की होगी भी, अपने x से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये पद तो आ जाएगा कंप्लीट, है ना। तो यहाँ x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर भी x से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यही तो होता है। तो देखो अब दोनों साइड x से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो dy/dx बराबर में y और x से और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1/x माइनस 1/x प्लस 5, ठीक है। ये बराबर में चलती रहती है साथ में, मतलब ऐसे, ठीक है। तो वैसे ये चिन्ह लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से x dy/dx तो बन गया और y भी आपको आना चाहिए प्रूव के हिसाब से, है ना, भी y भी आना चाहिए। प्रूव करने में एक फायदा ये होता है भी आंसर दिया हुआ होता है पहले से, तो y भी आना चाहिए क्या 1 माइनस y। तो अब एक्सपोज करो आप है भी x dy/dx, y आना चाहिए तो x को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे अकेला बाहर क्या रहना चाहिए y, प्रूव में यही तो है। तो बाहर y और x को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा अलग अलग। तो अब देखो ब्रैकेट में x का इससे करेंगे तो x बटा x माइनस, फिर x का इससे करेंगे तो 1 से तो x बटे x प्लस 5, ठीक है। अब एक चीज नोटिस की होगी आपने, देखो शुरू में क्वेश्चन में y बराबर x प्लस 5 है, मतलब ये x प्लस 5 है, इसकी जगह क्या रख सकते हैं x/x प्लस 5, इसकी जगह क्या है y, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपने, तो ये दिया हुआ है तो यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया 1, बस प्रूव दैट हो गया अपना भी dy/dx बराबर y और यहाँ पे x/x दोनों कट गए तो 1 बच गया, माइनस का माइनस, और इसकी जगह क्या कर सकते हैं y, और यही अपना आंसर है। देख लो x dy/dx y 1 माइनस y, x dy/dx y 1 माइनस y, हो गया ना, बहुत ही सिंपल था। बस ये चीज ध्यान देनी है, भी पूछा क्या है करना क्या है, बस थोड़ा सा अपना लॉजिक दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्वेश्चन होते जाएंगे आपसे। बस एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना भी आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, भी ये है भी 3 में से 2 आ रहे हैं तो बढ़िया बात है, अगर 1 आ रहा है तो दूसरा कोई भी अगर आधा आ रहा है ना आपको तो करना है, जितना भी आप कर सकते हो। अगर आप करोगे नहीं तो ये आंसर नहीं निकलेगा। अब आप धीरे धीरे समझते जाओगे, जैसे जैसे स्टेप आएगी वैसे वैसे, और आंसर आ जाएगा लास्ट में। बस यही चीजें होती है। मैं वीडियो पॉज करके सेकंड क्वेश्चन लिख लिया ताकि टाइम बच जाए। तो अब देखो भी, यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई दिया हुआ है और प्रूव क्या करना है dy/dx साइन स्क्वायर a प्लस वाई साइन a, ठीक है। ये चीज अपने को क्या करनी है प्रूव करनी है। तो अब क्वेश्चन में चलो भी, ये क्वेश्चन लिख लिया भी, साइन y बराबर में x साइन a प्लस वाई, ठीक है, ये चीज है। अब खुद का दिमाग लगाओ आप भी, आप अवकलन करोगे तो यहाँ पे देखो भी साइन y का है, ठीक है, और यहाँ पे x और y दोनों का है, तो आपको थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, आप पता नहीं चलेगा ना भी, अगले वाले को देख के ऐसे डिसाइड करते हैं भी y के सापेक्ष अवकलन करते हैं या x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, पर यहाँ पर x और y दोनों है, तो अपने क्या करेंगे x अलग कर लेंगे और y अलग कर लेंगे, बस यही तो करना होता है। तो अब देखो
भी ये पद इधर ये पद इधर, पहले तो ये कर लेंगे भी साइन ए प्लस वाई बराबर में साइन वाई। ये इसके बराबर है या इसके ये बराबर है, बात तो एक ही है, तो इसीलिए ऐसे लिख लिया। अब देखो अगर वाई वाई वाले इधर करने हैं अपने एक साइड, एक्स वाले इधर रख लेंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर साइन वाई, ये साइन वाई आ गया और ये क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ना एक्स के, तो यहाँ पे भाग में चला जाएगा साइन ए प्लस वाई। आगे बात सुनने। अब प्रूव करना, देखो भी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, मतलब अपने को कहीं ना कहीं भी वो फॉर्मूला भाग वाला दिख रहा है भी लगेगा, जैसे सेकंड पार्ट की स्क्वायर होती है ना नीचे, वो लगेगा कैसे भी करके लगेगा, है ना, थोड़ा बहुत मिल रहा है वैसे। जैसे इधर पहले क्वेश्चन में यही लगा था ना भी वाई था और वो इधर गया था तो वाई यहाँ पे आ गया था, ठीक है, क्योंकि लोग में वाई का मान रख देते थे, पर उस क्वेश्चन में प्रूव करना था इसलिए वाई का मान नहीं रखा फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना। तो बस इसी से ऐसे छोटे छोटी से अगर बेसिक क्लियर होती है ना तो ऐसे पता चल जाता है क्वेश्चन का भी कैसे करते हैं। तो अब देखो ये चीज है तो इसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान के कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ही ऐसे स्क्वायर बनेगी फर्स्ट, और ये मान लिया सेकंड पार्ट, और इसका अवकलन करना है अपने को। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, y के रूप में है सभी पद, तो y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, है ना। तो dWr2y ये कर दिया। अब देखो भी d/dy यही मतलब होता है भी y के सापेक्ष अवकलन करने का, d/dy। अब किसका करना है, x का, तो x लिख दिया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया dx/dy, ठीक है, बराबर। अब क्या करना है, नीचे ये y के रूप में है इसलिए नीचे वाला स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है, सेकंड पार्ट की स्क्वायर, फिर सेकंड पार्ट यहाँ पे, यही तो फॉर्मूला होता है। अगर जिसने नहीं किया पहले वो शुरू में जो क्लास है ना वो स्टार्ट से देखना, ताकि वो और अच्छे से समझ में आएगा। वो फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है भी, पहले सेकंड पार्ट की स्क्वायर, फिर सेकंड पार्ट यहाँ पे, फिर d/dx फर्स्ट पार्ट। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है साइन वाई, तो साइन वाई, बीच में क्या है माइनस, फिर फर्स्ट पार्ट साइन वाई और फिर d/dx और फिर सेकंड पार्ट साइन ए प्लस वाई। आगे बात सुनने, ये चीज होती है, थोड़ा खुला खुला लिख देता हूं आगे भी dx/dy। अब देखो भी साइन है ये तो चीज सेम आ गई, साइन ए प्लस वाई। मैंने वीडियो पॉज करके और ये फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा किसी को अगर नहीं किया हुआ पीछे की क्लास तो समझ में आ जाए। जैसे d/dx फर्स्ट और सेकंड ऐसे भाग में दिए हुए हैं, ये फर्स्ट पार्ट माना है, ये सेकंड पार्ट है ना, तो इसका क्या अवकलन होता है, सेकंड पार्ट की स्क्वायर, फिर सेकंड सेम आ जाता है, फिर फर्स्ट का अवकलन, फिर माइनस, फिर फर्स्ट सेम, फिर सेकंड का अवकलन, ये क्या है सेकंड, ठीक है। एक बार फर्स्ट का अवकलन किया है माइनस में, दूसरी बार सेकंड का अवकलन किया है, ऐसे ही करना है भी। एक बार ये फर्स्ट पार्ट है ना इसका अवकलन किया है माइनस में, एक बार सेकंड का अवकलन किया है, ठीक है, और दो पार्ट बचे हैं वो सेम है, जैसे सेकंड सेकंड और लास्ट में सेकंड, फर्स्ट और लास्ट में सेकंड, है ना। तो ये चीज ऐसे याद करने की थोड़ी बहुत ट्रिक होती है, जैसे अपने दिमाग में सेट हो वैसे बना लेना। तो अब देखो साइन वाई का अवकलन क्या होता है, कोस वाई, ब्रैकेट लगाते जाना, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। अब साइन वाई का कोस वाई और वाई का अवकलन, अब देखो भी किसके सापेक्ष करना है, d/dy के सापेक्ष करना, और किसका करना है वाई का, तो ये दोनों कट के एक हो जाता है ना, बस यही चीजें होती है। अभी अपने y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का अवकलन तो एक ही होगा, इसलिए साइन y का कोस y हो जाएगा बस डायरेक्ट माइनस। अब साइन y का साइन y सेम आ गया, फिर साइन a प्लस वाई। अब साइन का अवकलन क्या होता है कोस, आगे जो सेम है वो सेम लिख दो, a प्लस वाई लिख दिया। अब a प्लस वाई का अवकलन करना है, तो a प्लस वाई का आपने को पहले बताया हुआ है, y का तो होता है 1 और a क्या है कोई संख्या मानी जाती है, इसलिए इसका होता है 0, ठीक है। तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो मतलब 1 आया, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन में कर दो, बस डायरेक्ट कर दिया, है ना। अब देखो
अवकलन का अवकलन यही पीछे क्लास में समझाया ना, पहले साइन का करो फिर आगे वाले पद है ए प्लस वाई का करो, फिर आगे अगर और होते तो उसका करते। ठीक है, तो ये चीज की है अपने। अब देखो नीचे वाला सेम लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब अपने ध्यान से देखो, विप्रू में क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, और चल क्या रहा है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो उल्टा कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, वाई ऊपर ले जाएंगे और ये एक्स से नीचे ले आएंगे, तो इसमें भी उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये बाकी नीचे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर आ गया, और जो ये है वो पूरा पार्ट नीचे आ गया, भी साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस में साइन वाई और कोस ए प्लस वाई। अब आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा होगा अगर ध्यान से देखा है तो, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, थोड़ा आगे पीछे लिखा गया ना, पर है तो वही फॉर्मूला। तो मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ है, अभी क्या लिखाया हुआ है अभी यहाँ पे लिख देता हूं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है ना। तो अब देखो ए की जगह क्या है, रफ में कर लेना, अभी ए बराबर क्या है ए प्लस वाई, और बी बराबर क्या है वाई। तो अब देखो भी साइन ए और कोस बी मतलब साइन ए प्लस वाई और कोस ए वाई, ये चीज है। तो अगली में कोस बी, कोस के आगे बी का पार्ट है, बी का पार्ट क्या है वाई, तो वही है ना ये साइन। अभी रुको एक सेकेंड है, फॉर्मूले में देखो पहले, ये देखो भाई साइन ए मतलब ए प्लस वाई, तो फिर कोस बी, बी का मतलब क्या है वाई, तो कोस बी मतलब वाई, फिर कोस ए, तो कोस के आगे ए क्या है ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाई है, और साइन बी, बी की जगह क्या है वाई, तो साइन बी। ठीक है, ये बन गया ना फॉर्मूला। तो क्या बनेगा साइन ए माइनस बी बनेगा, है ना। तो अभी यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे साइन कोस और साइन कोस ऐसे दो बार आ जाए, बीच में माइनस आ जाए तो अपने को थोड़ा या फिर प्लस में आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, भी फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद करोगे ना तो धीरे धीरे अपने आप पुट करने आ जाएंगे आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा आपको करने का। तो अब देखो ऊपर वाला तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई तो सेम है ही, नीचे वाला क्या आएगा फॉर्मूले का हिसाब से साइन ए माइनस बी, तो साइन ब्रैकेट गया, ए क्या है ए प्लस वाई, और बी क्या है वाई, क्या करना है ए माइनस बी, तो माइनस बी की जगह क्या है वाई। अब देखो वाई से वाई प्लस का है और यहाँ पे वाई माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा ए। बस अपना आ गया आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन की स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में साइन ए, ये इति सिद्धम या फिर प्रूव दैट। ठीक है, यही तो चाहिए। ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और ये अपने निकाल दिया। तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये बस साइन की जगह कॉस आ गया और वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, तो इसमें क्लियर हो जाएगा और थोड़ा स्पीड से चलेंगे इसमें। ठीक है, तो अब देखो भी क्या करना है, शुरुआत में वाई वाई के अलग कर लेंगे, एक्स एक्स के अलग कर लेंगे, तभी तो अवकलन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई अलग अलग है, इसलिए पता ही नहीं चलेगा भी किसके सापेक्ष करें अपने, है ना। तो अब देखो बी एक्स इधर आ जाएगा, कोस ए प्लस वाई ऐसे लिखा, बराबर में कोस वाई, मतलब कोस वाई इधर और ये इधर। ठीक है, अब ये भाग में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक्स बराबर कोस वाई भाग में कोस ए प्लस वाई। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन की मतलब सेकंड अभी पीछे करवाया उस क्वेश्चन की तरह ही है ना, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा ये इस क्वेश्चन में। तो अब देखो बी, अब अवकलन कर दो, डी डब्ल्यू आर टू वाई, वाई के सापेक्ष करना है, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया एक्स का, तो वाई के सापेक्ष बराबर में। अब सेकंड पार्ट की स्क्वायर, तो कोस की स्क्वायर ए प्लस वाई
ठीक है। सेकंड पार्ट की स्क्वायर होगी, फिर सेकंड पार्ट सेम cos a प्लस वाई। वैसे वीडियो पॉज करके आप खुद करना पहले ये। और फिर फर्स्ट पार्ट का अवकलन। फर्स्ट पार्ट का अवकलन क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डी अपॉन डी एक्स से नहीं लगा रहा, ठीक है, या फिर लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। cos वाई, फिर cos वाई फर्स्ट पार्ट सेम, फिर डी अपॉन डी एक्स, और सेकेंड पार्ट है cos a प्लस वाई, ठीक है, cos a प्लस वाई। अब देखो, कल मैं ये पेन है ना ये चेंज कर लूंगा, ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा चलने लगा, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है भी, लिखने में समझ नहीं आ रहा थोड़ा बहुत, है ना। तो ये क्वेश्चन तो पिछले वाले की तरह है, तो समझ आ जाएगा, क्लियर नहीं होगा तो भी। तो अब देखो, वैसे मैं बोल ही रहा हूँ साथ में भी क्या क्या लिख रहा हूँ, cos a प्लस वाई। अब cos वाई का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन वाई, तो माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, बीच में क्या है माइनस, फिर cos वाई। अब cos a प्लस वाई का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन a प्लस वाई। और a प्लस वाई का अवकलन पता ही है, a का होता है 0 और y का क्या होता है, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए 1, है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 1, 0 को लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो अब देखो, और ये ब्रैकेट में चीजें पूरी, क्यों ब्रैकेट में, क्योंकि ये और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए ब्रैकेट में लगा दिया। और नीचे की cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। अब देखो, ये अभी चेंज कर दो या फिर बाद में चेंज कर दो, पलटना ही है, बाद में पलट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, तो पहले ये माइनस का है वो आगे और प्लस का है वो पीछे, ऐसे सेट करते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखो माइनस और ये माइनस, क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है तो इसलिए ये माइनस आगे मल्टीप्लिकेशन में होगा माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का, तो ये चीज प्लस की बन गई, तो ये प्लस वाली आगे ले आएंगे, तो cos वाई और साइन a प्लस वाई, ठीक है, ये चीज बन गई। फिर बीच में क्या है, ये देखो ये माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है तो क्या आ जाएगा माइनस, और फिर ये चीज लिख दो भी cos a प्लस वाई और साइन वाई, बस यही अंतर था, बाकी क्वेश्चन सेम है, cos की स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखो भी फॉर्मूला क्या लग रहा है, dx अपॉन dy बराबर में cos a साइन b, तो अब फॉर्मूला है ना जो याद होंगे तो आप कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। अब देखो भी साइन और cos है, बीच में माइनस है और साइन और cos है, ठीक है, तो साइन ए cos b और cos a साइन b, यही फॉर्मूला लगेगा, वही सेम वाला, और बीच में माइनस है तो a माइनस b, है ना। अगर प्लस होता है यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस होता है ना। तो अब देखो b साइन ए cos b माइनस में cos a साइन b, ये फॉर्मूला है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। अब देखो साइन ए की जगह क्या है a प्लस वाई, और b की जगह क्या है वाई, तो साइन a cos b, cos a की जगह a प्लस वाई है ना, और साइन b, तो बन रहा है फॉर्मूला, तो जो बन रहा है वो लिख दो भाई, साइन a माइनस b लिखना है इसकी जगह, तो यहाँ पे इस पूरे की जगह साइन a क्या है a प्लस वाई है, तो a प्लस वाई, ठीक है, और माइनस b क्या है वाई है, तो माइनस b वाई हो गया, ठीक है। अब देखो b cos की स्क्वायर a प्लस वाई, फिर आगे क्या करना है भी, y का y से कट कर दो भी, ये प्लस का y है ये माइनस का y है, तो ये कट हो जाएगा हर क्वेश्चन की तरह, और ये विपरीत कर दो, क्योंकि अपने को चाहिए क्या dy अपॉन dx चाहिए, है ना, तो ये dy अपॉन dx, मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो इसमें भी नीचे वाला क्या चल जाएगा ऊपर, तो cos की स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है, और ये क्या हो गया साइन, और a बचेगा क्योंकि y से y कट गया a, और ये अपना आंसर आ गया, सिद्ध हो गया ना, इति सिद्धम, cos की स्क्वायर a प्लस वाई साइन है, और cos की स्क्वायर a प्लस वाई साइन है, बस यही तो है। अब कुछ डेफिनेशन है जो मैंने पहले ही लिख रखी है, क्योंकि ये लिखने वाला काम है, नेट नहीं लगेगा, और आप वीडियो पॉज करके लिख लेना।
तो अब नया टॉपिक है भी प्राचलिक रूप से अवकलन। ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, भी थोड़ा सा ही समझना है, बस कुछ नहीं है इसमें। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखो, वह समीकरण जिसमें x तथा y दोनों को किसी तीसरे चर के पदों से व्यक्त किया जाए, ठीक है, प्राचलिक समीकरण कहलाता है। जैसे इंग्लिश में एन इक्वेशन इन विच x एंड y आर रिप्रेजेंट बाय अनदर वेरिएबल लाइक t और थीटा इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब देखो भी ये dy अपॉन dx, इसका मतलब क्या होता है भी x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, ये चीज है। तो इसको dt और इसमें भी भाग में dt, ठीक है, ये dx है, सॉरी dy अपॉन dt और ये dx अपॉन dt। तो dt और dt नीचे नीचे वाला पार्ट है तो कट जाएगा, तो dy अपॉन dx ही बचेगा ना, यही चीज होती है। और इसमें भी d थीटा और d थीटा वाला कट जाएगा तो dy अपॉन dx बचेगा, है ना, dy अपॉन d थीटा और dx बटे d थीटा, तो d थीटा और d थीटा कट जाएगा। तो इसमें प्राचलिक क्या चीज है, प्राचल भी जहां t और थीटा प्राचल कहलाते हैं, ठीक है, भी यहाँ ये dt है ना t और ये थीटा, तो यहाँ पर ये प्राचल के रूप में काम करते हैं। अब ये चीज समझ में तभी आएगी जब अपने क्वेश्चन करेंगे। मैन तो इसका क्वेश्चन है, बस ये डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन करके अगर आप करोगी ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये है भी y बराबर 4ax है, इसका अवकलन बताओ क्या होगा। भी x के सापेक्ष अवकलन, तो dwr2x, x के सापेक्ष अवकलन करना है dy अपॉन dx। अब क्या करना पड़ेगा, अभी देखो मैंने बताया था अभी कांस्टेंट जो चीज होती है x के मल्टीप्लिकेशन में वो d अपॉन dx के आगे चली जाती है ना, तो 4a तो आगे चला जाएगा और d अपॉन dx x का अवकलन हो जाएगा। तो x का अवकलन क्या होता है 1, तो इसका क्या आ गया 4a इंटू 1, मतलब 4a आ जाएगा। dy अपॉन dx का क्या आ गया 4a आंसर, ठीक है। बस ये मैंने एग्जांपल थोड़ा सा छोटा सा लिया है। अब ये चीज है ना, ये चीज अगले क्वेश्चन में लागू करेंगे। ये मैंने इसीलिए लिया ताकि आपको 4ax का अवकलन दोबारा रिवाइज हो जाए भी कैसे करते हैं। a क्या है कांस्टेंट ही तो होता है एक प्रकार से 4 की तरह ही, ठीक है। तो अब देखो भी ये एग्जांपल ऐसे ही तरीके से इस प्राचलिक समीकरण का, प्राचलिक रूप से अवकलन का, ठीक है। यदि x बराबर एक t की पावर a t की स्क्वायर और y, ये क्या है y बराबर 2at, देन फाइंड dy अपॉन dx। अब अपने को dy अपॉन dx है क्या करना है, ज्ञात करना है। और x बराबर ये चीज दी हुई है और y बराबर ये चीज दी हुई है। तो देखो यहाँ पे t है ना, तो अपने को क्या करने पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। t के सापेक्ष मतलब जैसे y के सापेक्ष करते थे तो d अपॉन dy कर देते थे, है ना। और अब देखो भी x के सापेक्ष करते थे तो d अपॉन dx कर देते थे, है ना। तो अब यहाँ पे t के सापेक्ष करना है, तो t के सापेक्ष मतलब dx है ना, तो x हो गया और t के सापेक्ष हो गया ना अवकलन। अब देखो भी पहले ना सबसे पहले क्या करना है, चूंकि x बराबर at की स्क्वायर, तो फिर ये लिख लेना dx अपॉन dt बराबर भी t के सापेक्ष अवकलन, पहले x का अवकलन किया तो x का क्या हो गया dx अपॉन dt बराबर। अब at की स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, भी t क्या है यहाँ पे, भी t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एक प्रकार से x का करते थे ना, जैसे ax की स्क्वायर है, इसका अवकलन मैंने बताया हुआ है, सॉरी ऊपर लिखा गया, ये देखो भी ax की स्क्वायर है, इसका मैंने बताया हुआ है भी कैसे करते हैं। तो वैसे ही इसी में at है, बस इतना सा ही फर्क है ना। तो अब देखो भी at की स्क्वायर, ये a कांस्टेंट है तो a तो पहले आ जाएगा और d अपॉन dt और t की स्क्वायर, इसका अवकलन करना है। अब t की स्क्वायर का अवकलन बताओ, मैंने बताया था ना अभी x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1, है ना। तो आपको पता होना चाहिए भी t की स्क्वायर है तो t तो ये है ही, और स्क्वायर क्या है n की जगह क्या है स्क्वायर, तो ये 2 लगा दिया और 2 माइनस 1 मतलब 2t, दो में से एक गए तो एक बचा, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए 2t लिख दिया डायरेक्ट, है ना। तो इसका होगा भी a डॉट t की स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2t, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a और t,
है ना, 2 आगे लिख दिया। ये मल्टीप्लिकेशन में सभी चीजें इसलिए आगे पीछे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर दो, जैसे y बराबर में 2at है, ठीक है, तो dy अपॉन dt कर दो। तो अब देखो भी 2a तो आगे चला जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहता ही है, और t का अवकलन क्या होता है 1। जैसे x का अवकलन 1 ही होता है ना, वैसे इसमें t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए t का अवकलन 1 ही होता है। जैसे d अपॉन dt इसके सापेक्ष किसका अवकलन कर रहे हैं, t का, तो यहाँ पे t करेंगे तो कट जाएगा। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे x का जैसे जैसे करते थे ना आपने, तो वैसे इसमें t का करते रहते हैं, बस इतना सा ही फर्क है छोटा सा, ठीक है। तो अब देखो भी t का अवकलन करेंगे तो 1, तो 2a इंटू 1 मतलब 2a आ गया, है ना, तो इसका क्या आ गया 2a। अब अपने को चाहिए क्या dy अपॉन dx, मतलब y वाला ऊपर और x वाला नीचे, तो ये y वाला ऊपर लिख देंगे। तो अभी देखो भी dy अपॉन dt ये लिखा बटे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt ये चीज क्यों लिखी ये भी पता चल जाएगा। ये ऊपर वाला पार्ट दोनों और ये नीचे वाले पार्ट, और ऊपर वाले dy अपॉन dt इसके बराबर क्या है 2a, तो 2a लिख दिया, और dx अपॉन dt के बराबर क्या है 2at, तो 2at कर दिया, है ना। अब देखो dt से dt कट गया, क्या बचा dy अपॉन dx, तो फिर यहाँ पे dy अपॉन dx बच गया। ये आ गया ना dy अपॉन dx अपने आप, क्योंकि dt से dt कट गया, और फिर इसमें क्या है 2a से 2a कट गया, तो क्या बचा 1 अपॉन t, तो dy अपॉन dx क्या आ गया 1 अपॉन t, ये क्या हो गया अपना आंसर। अब अपने 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना तो और आसानी हो जाएगी, फिर आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, x बराबर ये दिया हुआ है, y बराबर ये दिया हुआ है, और dy अपॉन dx, तो अपने को पता है अभी ये t के रूप में है, तो दोनों का अलग अलग कर लेंगे पहले। तो पहले ये लिखा अभी x बराबर 3at की स्क्वायर, ठीक है, ये चीज लिख दी। तो अब dwr2x मतलब x के सापेक्ष अवकलन, सॉरी t के सापेक्ष अवकलन, है ना, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं ना इसलिए t, यहाँ पे dwr2t लिखना है। जैसे पहले y के सापेक्ष कर रहे थे तो y के, तो इसमें t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t आ जाएगा, तो dx अपॉन dt आ गया, x का हो गया dx अपॉन dt। अब 3a अपने को पता है भी पहले 3a का 3a आ जाता है, फिर d अपॉन dt और किसका अवकलन करना है t की स्क्वायर का, क्योंकि जो भी कांस्टेंट में अगर मल्टीप्लिकेशन में होती है तो वो अवकलन करते हैं ना उस संख्या से आगे आ जाती है। जैसे 3a है तो ये आगे हो जाएगी, और फिर t की स्क्वायर का कर देंगे। तो अब देखो भी 3a t की स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2t, यही तो होता है अभी n x की पावर n माइनस 1, मतलब यहाँ पे पावर आगे आ जाती है और एक घट के पावर ऊपर चली जाती है, तो 3a 2t, ठीक है। ये दोनों ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 3 और ये 2 ये मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो ये क्या बन गया 3 दूनी 6at, मतलब dx अपॉन dt क्या बन गया 6at, ठीक है। इसी प्रकार चूंकि y बराबर में 4at की क्यूब, तो ये भी सेम ही है, तो वैसे ही कर लो भी dwr2t t के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप देखो फिर t के सापेक्ष करेंगे तो dy का क्या करेंगे d अपॉन dt, इसके सापेक्ष किसका अवकलन y का, यही तो होता है dy अपॉन dt बराबर 4a आगे हो जाता है, और d अपॉन dt क्योंकि t के सापेक्ष है किसका है t की क्यूब, और ये मल्टीप्लिकेशन में इसलिए इसके आगे आ जाता है ये चीज बहुत बार बता दी आपको। अब देखो 4a t की क्यूब का क्या अवकलन होगा 3t की स्क्वायर, मतलब ये क्यूब है ये आगे आ जाएगी, मतलब ऊपर वाला आगे आ जाता है और एक कम होके यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो अब देखो 4 किया है 12a t की स्क्वायर, ठीक है, dy अपॉन dt बराबर क्या आ गया 12at की स्क्वायर। अब अपने को चाहिए क्या dy अपॉन में dx, तो मतलब
वाई वाला ऊपर रहेगा और एक्स वाला नीचे। अगर अपने को बोल दे डी एक्स अपॉन डी वाई, तो क्या करना है, भी एक्स वाला ऊपर करेंगे और वाई वाला नीचे करेंगे। इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स बोला है तो वाई वाला ऊपर और एक्स वाला नीचे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। छोटी सी छोटी चीजें क्लियर लेके चलेंगे। तो अब देखो डी वाई अपॉन डी टी भाग में डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, बराबर में डी वाई अपॉन डी टी क्या है, 12a टी की स्केयर बटे डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, 6a टी, है ना। तो 6a टी। अब जो चीज कट रही है वो कट कर दो, भी डी टी से डी टी कट गया तो क्या बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बच गया। और 6 से 12 बार कितनी बार कट गया, 2 बार, भी 6 दूनी 12 तो 2 आ गए, ठीक है। ए से ए कट गया और टी से टी की स्क्वायर कट गई, मतलब टी बचा अकेला, क्योंकि ये तो होता है भी टी की स्क्वायर और ये भाग में, इसीलिए पावर एक है ना यहाँ पे, ये ऊपर क्या जाएगा माइनस में। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तो यहाँ पे प्लस में हो जाती पावर, है ना। तो 2 - 1 मतलब पावर 1 बचेगी, 2 में से 1 घटाने पे, तो टी की पावर 1, बस 1 बचा 2t। ये अपना क्या गया आंसर। बस ऐसे ही होता है, आगे कोई भी क्वेश्चन दे दो चाहिए ऐसे ही होगा सेम टू सेम। जैसे मैं अगला क्वेश्चन यहीं पे समझा देता हूं आपको, ठीक है। ये रखता है, मतलब ये लाइन थी। अब क्वेश्चन मैं अगला यहीं पे लिख देता हूं, और आप है ना ये वीडियो पॉज करके जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ना उसको करने की कोशिश करना। जैसे x बराबर a साइन थीटा, ये चीज है क्वेश्चन नंबर 3, और y बराबर b cos थीटा, ये चीज है। तो क्या करना है, dy अपॉन dx है ज्ञात करना है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह, या फिर फाइंड वैल्यू dy अपॉन dx ऐसे भी लिख सकता है। और क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, पर ऐसे अब देखना है, अभी ये चीज दी हुई है, x का दिया हुआ है, y का दिया हुआ है, और x का अवकलन है और y का अवकलन है, और दोनों का ज्ञात करना है। ये तो ये बोल रहा है एक प्रकार से। तो अब देखो भी पहला वाला पार्ट ले लेंगे भी, चूंकि x बराबर a साइन थीटा ले लिया, जैसा मैंने पैटर्न बताया वैसे ही करते जाना है, बस घबराना नहीं है। जैसे अवकलन का फॉर्मूला याद होगा वैसे वैसे पुट करते जाना है। तो अब देखो भी यहाँ पे t की जगह क्या है, इस बार थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, dw/2 थीटा। आगे बात सुन में, तो थीटा का मतलब क्या होता है, d अपॉन d थीटा, थीटा के सापेक्ष यही होता है। किसका है, पहले x का है तो x लिख दिया, बराबर है तो बराबर लिख दिया। अब a कांस्टेंट है एक प्रकार से, तो a तो आगे रह जाएगा, और साइन थीटा मतलब d अपॉन d थीटा साइन थीटा। अब इसका देख लो भी a और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है ना, उसी प्रकार साइन थीटा का अवकलन है कोस थीटा हो गया। अब ये क्या हो गया अभी, dx अपॉन डी थीटा a कोस थीटा, ठीक है। ये होगी समीकरण नंबर 1। वैसे ऐसे समीकरण नंबर 1 भी लगा सकते हैं, जैसे थोड़ा सा एग्जामिनर को देखने में आसानी हो। जितना आप जैसा आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, बस अपना आंसर आना चाहिए सही तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड पद ले लो, चूंकि y बराबर में, या फिर आप ऐसे ब्रैकेट में भी लगा देना ताकि एग्जामिनर को ना थोड़ा और क्लियर ऐसे दिखे भी, हाँ ठीक है, ब्रैकेट में एक आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा आंसर दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दोनों को पुट कर दिया और अपना आंसर आ गया। बस एग्जामिनर सीधा सा देखे और नंबर दे देगा आपको। तो बस यही चीज होती है छोटी छोटी। और वैसे मैथ में कोई गलती नहीं करता, आप अगर आपका क्वेश्चन एकदम सही तरीके से किया हुआ है तो पूरे में से पूरे नंबर देते हैं, इसमें लिखाई लिखो के नहीं करते, मेन चीज ये होती है। तो अब देखो y बराबर में b cos थीटा, तो b cos थीटा, ठीक है। अब देखो b क्या करना है, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो dw/2 थीटा। तो अब देखो b dy अपॉन डी थीटा हो गया, और b कांस्टेंट है एक प्रकार से, तो b आगे आ गया, और d अपॉन डी थीटा कोस थीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखो b कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस है ना, ये आगे लगा देंगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए माइनस है साइन थीटा।
डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आ गया, माइनस बी साइन थीटा। ये अपना आ गया सेकंड समीकरण आ गया ये। अब देखो बी अपने को चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो वाई वाला ऊपर ले जाएंगे और डी एक्स वाला नीचे, तो यही तो होता है बी। अब देखो ऐसे अब समीकरण बनाइए ना, अपनी इक्वेशन बनाइए, तो इक्वेशन 1 व 2 से ऐसे लिख देंगे, इक्वेशन बनाते हैं तब, ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा का मान क्या है, माइनस बी साइन थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान क्या है, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, ठीक है। अब देखो डी थीटा से डी थीटा कट गया तो क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी वाई बचा और यहाँ पे डी एक्स बचा। अब माइनस बी अपॉन ए, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, क्योंकि साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है, ये 1000 बार बताया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चनों में आ गया है ना। तो ये टेन थीटा, ये अपना क्या आ गया आंसर। अगर मान लो भी यही क्वेश्चन डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी एक्स अपॉन डी वाई दे दिया होता तो कैसे करते, बस कुछ नहीं है, डी एक्स वाला ऊपर लिख लेते और डी वाई वाला नीचे। जैसे कैसे करते, मैं भी यहाँ यही रफ में बता देता हूँ। जैसे डी एक्स अपॉन डी थीटा वाला ऊपर मान और डी वाई अपॉन डी थीटा वाला नीचे। तो देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, ए कोस थीटा है ना, ये ए कोस थीटा, डी एक्स वाला ए कोस थीटा बटे डी वाई अपॉन डी थीटा वाला मान ये रहा भी माइनस बी साइन थीटा, तो माइनस बी साइन थीटा, ठीक है, माइनस बी साइन थीटा, ये चीज होगी। अब देखो बी ए अपॉन बी, तो ये तो है ही, थीटा से थीटा कट गया, तो ये चीज आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी डी एक्स अपॉन डी वाई बच गया और थीटा से ये थीटा कट गया और ए अपॉन बी मतलब माइनस के ए अपॉन बी बच गए, और कोस बटे साइन क्या होता है, कोट थीटा, टेन का उल्टा ही होता है, इस बार उल्टा किया इसीलिए बस, तो ये माइनस ए अपॉन बी कोट थीटा ऐसे हो जाता। इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स किया है तो डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में लिख देंगे, और डी एक्स अपॉन डी वाई किया है तो इसका भी जो किया है ना उसका उल्टा हो जाता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और बाकी अपने कल करेंगे। अगर मेरी क्लास यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, अगर कोई कमी लगे या फिर कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो, जितना करवा दिया उतने में से, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सनी चौधरी 798 वहां से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।